हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे आज का हमारा जो पेपर है BSc फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020-21 जूलॉजी पेपर फर्स्ट जो आपका मैक्सिमम। तो इस जो आपका पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में अंत तक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके वास्तुनिष्ठ प्रश्न खंड आ सेक्शन ए। तो जो हमारा पहला वस्तुनिष्ठ है उसका जो हमारा है कि द्विनाम पद्धति के जो प्रस्तावक थे, प्रस्तावक का मतलब जिन्होंने दी थी, तो वो थे हमारे कार्ल लिनियस। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड विकल्प। इसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर का है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि मादा एनाफिलीज होता है इसका मलेरिया परजीवी का वाहक। इसके बाद हमारा जो तीसरी सहायता से गमन करता है तो वो करता है सीटा की सहायता से। इसके बाद हमारा चौथा, पेलिमोन में कुल उपांगों की संख्या होती तो वो होती है आपकी 19 जोड़े। इसके बाद आपका जो लास्ट है कि ट्यूबफिट किस में मिलते हैं। तो ट्यूबफिट जो मिलते हैं वो मिलते हैं स्टारफिश में। स्टारफिश जो होती है आपकी जो समुद्री मछली, सितारा मछली कहते हैं इसे हिंदी में। इस प्रकार आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे पांचों आपने देख लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं खंड वा यूनिट फर्स्ट प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसके बाद देखेंगे हम साइकॉन। इसके बाद एक के बाद एक हम इन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आपका यहाँ तक पेपर 11 क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ तक आप पेपर एक ही वीडियो में यहाँ तक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पर जो आपका क्वेश्चन है वो इसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ से शुरू करके एक ही जाति के जीवों को अनेक स्थानीय नाम होते हैं, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आप चाहे तो ये एक लाइन और लिख दीजिए कि पादपों के लिए जो कोड बनाया जाता है, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये भी आप लिख दीजिए ICBN। तो इस प्रकार आपका दूसरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉलिप तथा मेड्यूसा रूपों को एक दूसरे से उत्पन्न किया जा सकता है। पॉलिप यहाँ से लिखते चलना है आपको। इसके बाद आगे आपको यहाँ तक लिख देना है। आपको ये प्रकार भी लिख देने हैं, आप चाहें तो ये पूरे प्रकार लिख देना है आपको चारों। इस प्रकार आपका यहाँ तक तीसरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका चौथा था कि केंचुए की आधारतल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको चित्र यहाँ पर दिया गया है। ये आपका चौथा, इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए और इसी तरह से आपको बनाना है। मैं इसे एक तरफ दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बना देना है स्वच्छ। इस प्रकार आपका चौथा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा पांचवा था कि मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांक का वर्णन करना था हमें। तो इस प्रकार आपके ये मच्छर का मुखांक का में आपको ये चित्र बनाना है। तो इस तरह से आप इस चित्र को भी अच्छे से बना लीजिए। मैं इसे और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। तो इस प्रकार आपको ये चित्र बनाना है। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न छठवा। तो जो आपका स्टारफिश के जो मुख्य तल का चित्र बनाना था आपको, तो इसमें से आपको ये वाला चित्र बना देना है। ये आपके छठवें का आंसर है। आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं साथ में। तो इस प्रकार आपके 6 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा सातवां हमारा प्रश्न है कि संघ सिलेंट्रेटा का गण स्तर तक उदाहरण सहित नामकरण दीजिए। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से अब आपके 5 नंबर वाले हैं जो प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इस प्रश्न को देखते चलिए। आपको यहाँ से लेकर ये लिख लेना है। इसके बाद आपको ये पूरा पेज लिख लेना है। यहाँ से आपको लिखते चलना है। इसके बाद आपका ये सेकंड पेज। इसके बाद आपका एक और पेज है। आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप पूरा करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। तो अब लिखते चलिए यहाँ से।
इस प्रकार हमारा यहाँ तक ये प्रश्न कंप्लीट होता है। यहाँ से लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा, यदि आप ये नहीं करना चाहते, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो आप 7 का अथवा भी कर सकते हैं। तो आपका ये अथवा है, तो अथवा में आप एनिलिडा के संघ के बारे में बताते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर जितना दिखाई दे रहा है इतना लिखना है पहले आपको। फिर इसके बाद ये आपका पेज स्टार्ट हो गया, तो इतना लिख लीजिए पहले। फिर इसके बाद आप इतना लिख लीजिए, फिर इतना। इसके बाद आपका आता है दूसरा 2 नंबर का पेज, तो आपको ये भी लिखना है। तो इसके बाद आपका आता है ये वाला प्रश्न, तो आपको यहाँ तक लिख देना है। यहाँ तक आपका जो तीसरा है, मतलब यहाँ तक तीसरा पॉइंट था। तो इस प्रकार आपका ये 7 बार भी कंप्लीट होता है दोनों, और चाहे आप जो भी लिख सकते हैं अथवा या मैन। तो इस प्रकार आपने दोनों प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा 8वां में हमसे पूछा गया था कि साइकोन के नाल तंत्र का वर्णन कीजिए। तो हमें इसमें नाल तंत्र का वर्णन होता था। तो इसके अथवा में हमें जो दिया गया है कि स्पंज में पाई जाने वाली कैनाल तंत्र है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि नाल तंत्र और कैनाल तंत्र एक ही बात होती है। तो हमें यही प्रश्न करना है। तो सबसे पहले हमें कैनाल तंत्र की परिभाषा तो यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है। इसके बाद हमें इसके जो कैनाल जो हमारा एस्कॉन नाल का तंत्र है ये लिख देना पहला। इसके बाद हमें लिखना है इसकी कुछ विशेषताएं इतना। फिर इसके बाद हमें लिखना है ये। फिर इसके बाद तीसरा ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र। इसके बाद हमारा एक और है एफोडल नाल तंत्र, डिप्टोल नाल तंत्र और ये रैकॉन नाल तंत्र। तो ये रैकॉन आपका लास्ट नाल तंत्र है। इसके बाद आपको यहीं तक लिखना है ये रैकॉन नाल तंत्र और यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार आपका जो है 8 प्रश्न भी कंप्लीट होता है। ये आंसर थोड़ी बड़े हैं क्योंकि 5 नंबर में है, तो आप अपने मन से आप चाहे जितना छोटा कर सकते हैं, अपने मन से हिसाब से एडजस्ट करिए। तो इस प्रकार आपने जो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का पेपर है वो आप देख रहे हैं। आगे के प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं। ये हमारा 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में हमें क्या करना था कि 2 चित्र बनाने थे। तो हमारा जो पहले हम 9वां का अथवा करवा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो चित्र है पहला वो था हमारा रेडियो लार्वा का। तो आपको ये स्वच्छ नामांकित चित्र अपने आंसर कॉपी में अच्छे से बनाना है पेंसिल से। इसके बाद हमें एक और चित्र इसका बनाना था, ये था हमारा सरकेरिया लार्वा। तो आपको ए और 2 चित्र हुआ है और 2 ए चित्र अच्छे से बनाने हैं। तो इस प्रकार आपका 9 प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आंसर को ढूंढने में मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस देखने के लिए। इसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न कि प्रॉन कहलाता है। प्रॉन और प्रोटोसिस्ट एक ही बात है। तो प्रॉन के पाचन अंगों एवं भोजन करने की विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद पाचन क्रिया को संक्षेप विवेचित कीजिए। तो इस प्रकार हमें आहार नाल वाली जो विधि बतानी थी। तो आहार नाल 3 भागों में विभक्त की जाती है, मुख्य एवं मुखगुहा, इसोफेगस। इसके बाद आमाशय लिखते चलिए आप, ये 3-4 पॉइंट। इसके बाद आप चाहे चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद आप लिख लीजिए इसके नीचे तक का, यहाँ से यहाँ तक का। फिर आपका ये 12 नंबर, फिर आपके मिडगट हैंडगट, और ये देखते चलिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। फिर आपका यहाँ तक ये हो जाएगा लास्ट, यहाँ से, और आपका हो जाएगा यहाँ तक कि एनएस द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार 9 प्रश्न कंप्लीट आपके। अब देखते हैं हम 10 प्रश्न कंप्लीट आपके। फिर हमारा है आपका जो 11वां प्रश्न था कि स्टारफिश के जल संवहन तंत्र को समझाइए या वर्णन कीजिए। तो जो हमारा इसमें आपको घुमाकर दिया गया है प्रश्न, स्टारफिश मतलब होता है तारा मछली, वाटर मतलब पानी, वास्कुलर मतलब होता है संवहन, और सिस्टम मतलब होता है तंत्र। तो ये हो गया ना आपका कि जल संवहन तंत्र। तो आपको यही करना था, आप भ्रमित हो जाएंगे। इसी के कारण इन्होंने इसे इंग्लिश में दिया है। तो आपको यहाँ से लिखकर आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आपका आगे का प्रश्न है
इसमें आपको ये लिख देना है मेडिपोराइट, ये लिख देना है आपको। इसके बाद आपके 2 चित्र, फिर स्टोन कैनाल, ये आपको पूरा लिखना है यहाँ तक कि एक्सियल यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमारा ये आपको लिख ही लेना है रंग कैनाल, ट्रीटमेंट रचना। इसके बाद ये 5वां 6वां 7वां ये आपको अच्छे से लिख लीजिए, ट्यूब फीट। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है ट्यूब फीट तक, यहाँ तक। तो इस प्रकार आपने बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर देखा है। तो इससे पहले हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के जो आपका हिंदी और नैतिक शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत आता है वह पेपर और आपका बॉटनी के फर्स्ट और सेकंड दोनों अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से प्लेलिस्ट चेक करके सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।